हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो जो जीके से रिलेटेड होता है, उसमें ये प्रश्न देखा ही जाता है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं उनसे प्रश्न हमेशा बनता है हर एक एग्ज़ाम में। डिफेंस ले लो, एसएससी ले लो, या किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका जो जीके से रिलेटेड है उससे बनता ही बनता है। तो आज जितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उन सबको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, आखिरी तक वीडियो को अंत तक देखना है, तभी तो समझ में आएगा। चलिए, तो बिना किसी लेक्चर के देरी को स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश जो है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। और नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा जो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में पड़ता है ना। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है असम गुवाहाटी। नेक्स्ट जो देख रहे हैं असम गुवाहाटी है ना, ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, जो कि असम में पड़ता है। अब नेक्स्ट चलते हैं रायपुर की तरफ। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि रायपुर में पड़ता है। और रायपुर कहाँ पड़ता है आपका, छत्तीसगढ़ में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए, ये आपका वाराणसी की तरफ आ गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो देख रहे हैं गोवा, गोवा की तरफ आ जाते हैं। गोवा जो है वो डाबोलियम हवाई अड्डा आपका गोवा में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सूरत तो सूरत जो है वो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि गुजरात में सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो, ये करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इससे जो सेम रिलेटेड होगा, जो कि किस राज्य में कितने हवाई अड्डा हैं, या ऐसे बार पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक हवाई हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। तो इस तरह का सवाल जो है वो सब मैं 2 वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। बस करना क्या है, आपको वीडियो को देखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट जो है तिरुचिपल्ली है ना, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इसका हवाई देखो, तिरुचिपल्ली जो है वो क्यों लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब कि आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो। तिरुचिपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तमिलनाडु में पड़ता है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जयपुर कहाँ पड़ता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कंपोगड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और नेक्स्ट देखते हैं देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए कानूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कानूर कहाँ पड़ता है, तो केरला में पड़ता है कानूर। और मुंबई की तरफ चले जाते हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो आप लोग को याद होगा, क्योंकि छत्रपति जो थे वो महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करते थे। तो आप लोग को आराम से ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में ही पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए श्रीनगर शेखुल आसलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो आपको आसानी से ये भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट दीजिए कैलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कैलिकट कहाँ पड़ता है, ये आपका कैलिकट पड़ता है केरला में पड़ता है ना। और इम्फाल जो है वो कहाँ पड़ता है, इम्फाल आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को शिकायत होता है कि बहुत आस्ते आस्ते लेक्चर बनता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो लोग, है ना। चलिए, तो ये देख लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि कई बार एग्जाम में देखा गया। और जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है वो अपना स्टेट का हवाई अड्डा तो आसानी से याद रखें ही। जैसे लाइक जो बच्चे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कितने हवाई अड्डा हैं और कौन बड़ा हवाई अड्डा है, ये देख लीजिए। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब अमृतसर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका पंजाब में पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत इजी याद होगा, गुरु जितने होते हैं ना तो वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, ऐसा आप करके याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए।
नेक्स्ट देखिए चेन्नई। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो चेन्नई कहाँ पड़ता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए मदुरई। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है, यानी कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए पश्चिम बंगाल सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बागडोगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल में 2 हवाई अड्डा कवर हो गया, एक ये हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 2 हो गया। बिहार जो है, बिहार में आपका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देख रहे हैं आपका मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका मंगलोर में पड़ता है। और नेक्स्ट देख लीजिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख रहे हैं पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुणे कहाँ पड़ता है, पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट जो देख रहे हैं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कोचीन, अभी मैंने बताया था कि केरल में कोचीन पड़ता है। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये देख लीजिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो केरल कोचीन पड़ता है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका केरल में पड़ता है। ये देख लीजिए चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका पंजाब में पड़ता है। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा पड़ता है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आज का आखिरी सीट था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।